अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट उठाते हैं बेटा बजट पे। तो देखिए हम नंबर 2 उठाते हैं। देखिए यहां पे लिखा है ना न्यूज नंबर 2। अब न्यूज नंबर 2 क्या है जरा देखिए, सरकारी रुपये का हिसाब किताब कहां से आएगा। सरकार ने जो ये 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है, 45 लाख 4.5, ठीक है ना, बिलियन डॉलर का। तो याद रखिएगा कहां से पैसा आता है और पैसा कहां जाता है। इसे समझाने के लिए सदियों से एक ही इशारा है, वो है इशारा क्या, हम मान लेते हैं टोटल बजट अमाउंट को 1 रुपया, यानी 100 यूनिट ऑफ पैसा मान लेते हैं। तो कितना पैसा कहां से आया वगैरह, तो वो प्रतिशत समझिए या पैसे में समझिए, ऐसे ही समझाया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि भारत सरकार का जो पूरा 45 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, वो बजट में पैसा कहां से आएगा। तो जहां देखिए मैंने नंबरिंग कर दी है, ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा 34 पैसा यानी 34% रकम हम उधार लेंगे और अन्य तरीकों से लेंगे, बॉन्ड जारी करके। तो ये उधार और अन्य देयता से लेंगे, 34 पैसा उधार आएगा। अब नंबर 2 पे आप देखिए, नंबर 2 यहां है, 17 पैसे जीएसटी और अन्य टैक्स से आएंगे, 17 पैसा भारत सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जितने भी भारत सरकार के टैक्स हैं उससे इनकम आएगा अगले सालों में। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले सालों में आएगा, यानी 2023 से 2024। अब तीसरे नंबर पे देखिए ये है 15 पैसा निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स से 15 पैसा यानी 15% आएगा, ठीक है, और फिर 15 पैसा आयकर से भी आएगा, इनकम टैक्स भी 15 पैसा। तो ऐसे देखिए 34 पैसा और 17 51 पैसा और 15 30 यानी 81, 81% आना है 1 2 3 4 मद से 81%। अब आइए इसके बाद अगला कौन सा है, तो 6 पैसे आएंगे अदर रिसिप्ट से, ठीक है, 7 पैसे आएंगे प्रोडक्शन टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से, 7 पैसे एक्साइज ड्यूटी से, 6 पैसे अदर रिसिपेंट से, 4 पैसे आएंगे कस्टम ड्यूटी से, कस्टम क्लियरेंस जिसको कहते हैं आयात शुल्क, सीमा शुल्क, और 2 पैसे आएंगे ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, यानी हम लोन लेंगे अन्य प्राप्तियों से। इस तरह से 100 पैसा यानी पूरा का पूरा जो 45 लाख करोड़ रुपया आना है, ये परसेंटेज मानिए तो समझने में आसानी हो जाएगी। अब आइए ये पैसा खर्च कैसे होगा, तो जितना आया उतना खर्च होना है, तो खर्च कहां कहां होगा। अगर हम 34 पैसा लोन उधार लिए हैं, उधार, तो इसका मतलब है हमें उस पर ब्याज भी चुकाना होगा, बिल्कुल ब्याज चुकाना होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहां से कितना पैसा ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कि हम 20 पैसा इंटरेस्ट के चुकाने पर देंगे, 18 पैसा हम टैक्स और जो ड्यूटी है उसमें राज्यों का जो शेयर है, राज्यों को हम शेयरिंग करते हैं, राज्य को देते हैं 18 पैसा। फिर हम 9 पैसा वित्त आयोग जो कहता है कि ऐसा केंद्रीय कर जिसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, उसमें राज्यों को कितना दिया जाए, तो वित्त आयोग की सिफारिश पर जो फिलहाल 42% दिया जा रहा है, तो वो पैसा जाएगा, यही 9 पैसा बनेगा, 9% बनेगा। फिर एक केंद्र जितनी योजनाएं चलाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट जो राज्यों के माध्यम से चलता है, पैसा केंद्र देती है, वो 9 पैसा खर्च होगा, और 17 पैसा खर्च होगा उन योजनाओं पर जो केंद्र डायरेक्ट चलाती है अपनी योजना, जिसमें उसे राज्य सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। अब आइए 8% डिफेंस पे खर्च होगा और 7% सब्सिडी पे, जो फर्टिलाइजर्स पे मिलता है, मालूम है, सिलेंडर पे मिलता है, और भी चीजों पे सब्सिडी देती है राज्य सहायता। तो जितना आया उतना जाएगा।
टॉप 4 हमेशा याद रखना है कि टॉप 4 कहां से आएगा, टॉप 4 कहां जाएगा, यही यहां से सवाल आएगा। अब हमारा न्यूज नंबर 2 है। न्यूज नंबर 2, विकास मंत्रालय के लिए कितना आवंटन हुआ। तो देखिए, किस मंत्रालय को कितना अमाउंट डेवलपमेंट के लिए 2023-24 के लिए आवंटित, एलोकेट दिया गया है। ध्यान देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा मिला है 5.94, ठीक है, क्या, लाख में। तो ये सारा कुछ बता रहा है करोड़ में, लाख करोड़, तो 5,94,000 करोड़ रुपए मिले हैं रक्षा मंत्रालय को। 2,41,000 करोड़ रेल मंत्रालय को मिला है। 2,06,000 करोड़ उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78, 1.60 लाख करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय, 1.25 सवा लाख करोड़ कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय को मिला है, और संचार मंत्रालय को 1.23 करोड़। तो हमने टॉप 9 भी आपको दिखा दिया जिसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिला है एज ए मिनिस्ट्री। अब 3 के बाद हम चौथे पे चलेंगे। चौथा क्या कहता है, चौथे पे नजर डालिए। ज्यादा नहीं, यहां 3 बातों पर ध्यान देना, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या, वो ये चौथा कह रहा है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए, ठीक है, एंटिटी डिजी लॉकर बनने जा रहा है। तो एंटिटी डिजी लॉकर की व्यवस्था कायम होगी। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनकी सारी जो जानकारियां हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो डिजी लॉकर में अपनी सारी जानकारियां रखेंगे। दूसरा, 5G 5th जनरेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए 100 लैब्स देश भर में स्थापित होंगे। 100 लैब देश भर में स्थापित होंगे। बेटा पिक्चर क्लियर करिए। प्रयोगशाला में तैयार हीरा LGD सेक्टर के लिए R&D ग्रांट किया जाएगा। यानी बेटा, एक तो नेचर में डायमंड मिलता है, दूसरा जो होता है कि हम प्रयोगशाला में डायमंड बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में डायमंड बनाते हैं तो उसका नाम है लैब जनरेटेड डायमंड, लैब जनरेटेड डायमंड LGD। तो भारत में LGD के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च ग्रांट किया जाएगा, रिसर्च के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो यह मतलब है। बेटा हेमंत, कोई लिखिए मत, प्यार से सुनिए, मैं समझा रहा हूं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस संडे तक चाहे 12 रात बजे सारा का सारा बजट स्पेशल PDF में अपने हैंड रिटेन बाइलिंगुअल लिखकर आप सभी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जुड़ जाइए, सबको ये मिलेगा बजट, क्योंकि ये 1 साल तक आपका काम आएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बजट सबके लिए दे रहा हूं। चलिए, तो ये समझ गए। अब आइए, तो ये हम समझ गए कि LGD क्या है। अब 4 के बाद 5वें नंबर पे आएंगे, ठीक है, 5वें नंबर पे। अब वो क्या, समझिए। ये 5वां है, बजट एक नजर में। बेटा आपको बताता है जो पैसा आएगा वो कहां से कितना आ रहा है और कैसे कैसे। तो देखिए, बजट एक नजर में विषय वास्तविक 2021-22 का क्या रहा, छोड़ दीजिए 2022-23 में अनुमान, क्योंकि 31 मार्च को खत्म होगा तब ना फिर फाइनल देखेंगे। और यह भी अनुमान है 2023-24 में क्या होगा। तो हमें अनुमान पर देखना है 2023-24 पे। तो हमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, राजस्व प्राप्तियां, वो आएगी 26,32,281 करोड़ रुपए। फिर कहा टैक्स रेवेन्यू जो आएगा वो आएगा हमारे पास 23,30,631 करोड़ रुपए, ठीक है।
और कर भिन्न राजस्व जो आएगा वो 3 लाख। पूंजी प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट आएगा 18,70,816 करोड़ रुपए। अब आइए, इस तरह से जो टोटल रिसिप्ट मिलेगा, भारत सरकार जो टोटल कमाई करेगी 2023-24 में, उसका अनुमान है कितना? कुल प्राप्तियां। जब कुल प्राप्तियां कहते हैं तो उसमें 2 मद आते हैं। एक नंबर पे क्या है? राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, और 4 नंबर पे क्या है? पूंजी प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट देखिए, एक 26,32,000 और एक 18,70,000 करोड़ है। तो ये दोनों को मिला दीजिए, तो आप 1 को 4 को मिला देंगे तो कुल प्राप्तियां नजर आएंगी, और वो यही है बजट का टोटल अमाउंट, 45,03,97 करोड़ रुपया। ये बजट का है, कितने पैसे इस तरीके से आएंगे। अब हम फोकस करने जा रहे हैं कुल व्यय। अब ये खर्च कितना होगा? जितना आया उतना खर्च करना है। तो खर्च कैसे होगा? तो देखिए, रेवेन्यू खाते पर जो खर्च होगा वो हमारा खर्च है लगभग कितना? 35 लाख करोड़ रुपए। फिर ब्याज भुगतान पे 10 लाख, पूंजी संपत्ति सृजन पे 3,69,000, पूंजी खाते पर 10 लाख और राजस्व घाटे पर 3 रुपए। तो पहले हम ये देख लें कि कुल प्राप्तियां हो गया। अब आपने देखा था क्या? कुल व्यय। तो कुल व्यय आपके पास आ गया एज इट इज। अब आते हैं, ध्यान देंगे, राजस्व घाटा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है कितना रहेगा? अमाउंट के तौर पर याद रखने की चीज है, 8,69,855 करोड़। अब पूंजी, ठीक है, राजस्व घाटा किससे बनता है तो वो हम आगे डिफाइन करेंगे। 10वें नंबर पे क्या है? राजस्व खाते पर, ठीक है। 1 नंबर पे क्या है? राजस्व प्राप्तियां। तो सीधी सी बात है, जितना रेवेन्यू आता है उतना अगर रेवेन्यू खर्च होता है तो राजस्व घाटा नहीं है। अगर राजस्व प्राप्तियां इतनी है और राजस्व खर्च इतने हैं तो ये जो गैप है घाटा, यानी 80 पैसा आया 1 रुपया खर्च हुआ, यानी 1 रुपया आया 1 रुपया 10 पैसा खर्च हुआ, तो ये 10 पैसा घाटा है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इफ मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। तो ये बता दिया। अब है, ध्यान देंगे, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बता रहा है 1, 5, 6 यानी राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां। तो 1, 5, 6 को जो जोड़ते हैं तो हमारा वो राजकोष होता है, और 9 माइनस होगा। तो 9 क्या है? आप जरा देखिए, कुल व्यय, और उसके बाद जो बचा वो राजकोषीय घाटा है। प्राथमिक घाटा कुल बजट का, ठीक है ना, जो टैक्स चुकाने के बाद, ब्याज चुकाने के बाद होता है, वो होता है। तो 16 और 11 से इन सब पे हम क्लास आपका लेंगे आगे, कोई वरीड नहीं है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई रवि।